हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। और ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, और मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के बारे में पढ़ा था, एंड मैटर के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, अब ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। क्या टॉपिक बताया मैंने आज का आपको? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों, आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, वो देखनी है। एंड हम लोग जब ये अपने सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जिनको हम मैटर कह रहे हैं, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, अब आप पत्थर देख रहे हो, आप चेयर देख रहे हो, आप वाटर देख रहे हो, ठीक है, आप ऑयल देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, मैटर को डिवाइड किया गया 3 डिफरेंट स्टेट्स में, दैट आर सॉलिड, liquid and gases. These state of matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter. क्या चीज़ है जो मैटर को इन 3 स्टेट्स में डिवाइड करती है? तो वो चीज़ बताई गई कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी क्या था कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो उनमें वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, मैटर को डिवाइड किया गया। इट मीन्स वेरिएशन मीन्स कि सारे मैटर जो हैं, सब तरह का मैटर जो है, सब तरह के मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, उन सब के बीच में स्पेस तो है, लेकिन वो सेम स्पेस नहीं है। कई पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस है, कईयों में डिफरेंट स्पेस है। मूव तो सब कर रहे हैं, लेकिन सब इक्वली सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं। कोई धीरे मूव कर रहा है, कोई ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। तीसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन कई मैटर के पार्टिकल जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कई में क्या है, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अपनी पहली स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, collect the following articles: a pen, a book, a needle, a piece of wooden stick. ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, कुछ एक आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं। जैसे हमने पेन कलेक्ट कर लिया, ये मैं आप पेन बनाने जा रही हूँ, ये पेन हो गया। ठीक है, या फिर कोई नोटबुक आपने, या फिर बुक हो गई आपके पास। ठीक है, तो आपने बुक करनी है, ये बुक बना दी मैंने। ओके, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, कोई वुडन स्टिक जो है वो उसका पीस ले लिया हमने, ये ले लिया। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? What happens if they hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? तो बच्चों, ये है हमारी एक्टिविटी कि आपने ये 3-4 चीज़ें लेनी है, और इन 3-4 चीज़ों को देखना है कि इनकी क्या डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, तो या फिर डेफिनेट शेप है। हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेट शेप है। पेन इसी तरह से दिखता है, ये डेफिनेट है कि पेन ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, बुक आपकी डेफिनेट शेप है, बुक की अपनी एक। ओके, एंड जो वुडन स्टिक है, ठीक है, ये इन सब की अपनी अपनी एक डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, ओके, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज हैं सबकी। ठीक है, एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, आगे बोला गया है व्हाट हैपन्स इफ दे हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा जब आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो हैमर हथौड़े से मारोगे, ठीक है, या इनको खींचोगे, ठीक है, ड्रॉप कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये सारे आपस में
डिफ्यूज़ होने का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, डिफ्यूज़न है ना, घुलना एक दूसरे में। तो क्या ये एक दूसरे में घुल सकते हैं, डिफ्यूज़ हो जाएंगे एक दूसरे में। ट्राई कंप्रेसिंग दैम, आप इनको कंप्रेस करने की कोशिश करो। इनको कंप्रेस मतलब इनको दबाना, और दबाओगे कैसे, कोई फोर्स अप्लाई करोगे, है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो, दीवार पे क्या कर रहे हो, किसी दीवार को पुश कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ही किसी चीज़ को कंप्रेस करना मतलब उसको दबाना बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो वो करने की कोशिश करो। क्या ये चीज़ें कंप्रेस हो रही हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। तो देखो बच्चों, यहाँ से देखो, जो पहला आपको बताया गया है, डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये सॉलिड की डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं, हैविंग डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, एंड आर लीस्ट कंप्रेसिबल। उनको आप कंप्रेस करोगे मतलब उनको आप दबा नहीं पाओगे, कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप पत्थर को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा ना। आप बुक को कंप्रेस करने की कोशिश करो, क्या वो कंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा, ओके। एंड डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, तो ये बहुत ही कम डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये इनका बोलेंगे कि डिफ्यूजन पावर जो है वो सबसे कम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में सबसे कम डिफ्यूजन पावर जो है वो सॉलिड की है, ठीक है। ये डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब आगे देख लेते हैं, सॉलिड के बारे में बताया गया है, ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी है इनकी, और सबकी डिफरेंट शेप है, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब आप फोर्स लगाओगे सॉलिड, किसी भी सॉलिड के ऊपर, तो उनके पास उतनी क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सके, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड, कि सॉलिड रिजिड होते हैं। जो रिजिड मीन्स जिनके पास कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है अपनी शेप को बनाए रखने की, ठीक है, तो उसको उनको बोलते हैं रिजिड। तो ये हो गए सॉलिड। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, सॉलिड्स आर दोज विच हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड दे आर रिजिड। ये हो गया आपके सॉलिड, ओके। देन अब थोड़े से क्वेश्चन हैं बच्चों, कुछ एक दो तीन चीज़ें थी जिनके बीच में कन्फ्यूज़न था, तो देखते हैं वो कन्फ्यूज़न क्या है। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, ठीक है। देखो रबर बैंड जो है वो आपको क्या दिख रहा है, रबर बैंड सबने देखा हुआ है, तो रबर बैंड को जब हम स्ट्रैच करेंगे तो वो अपनी क्या कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा। तो क्या हम इसको सॉलिड बोलेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, चीनी और नमक। तो व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार। जब इनको तुम डिफरेंट कंटेनर्स में रखोगे, डिफरेंट जार में रखोगे, मान लो एक तुमने बाउल डिफरेंट शेप का ले लिया, दूसरा डिफरेंट शेप का ले लिया, तुमने इनको डिफरेंट डिफरेंट बाउल में डाल दिया, तो इन्होंने तो अपनी जो शेप थी वो चेंज कर ली, ठीक है। तो क्या ये सॉलिड्स हैं, मतलब जो सॉलिड्स हैं वो तो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे पास शुगर और सॉल्ट लिया उनको तो हमने डिफरेंट डिफरेंट बाउल में रखा, डिफरेंट कंटेनर में रखा, तो उन्होंने तो अपनी शेप चेंज कर ली, तो क्या हम इनको सॉलिड बोलेंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट अबाउट स्पंज। स्पंज सबने देखा है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ सॉलिड yet we are able to compress it. Why? इसको भी सॉलिड बोलोगे, लेकिन इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो हम स्पंज को सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, ऑल द अबव आर सॉलिड, सब के सब सॉलिड है, रबर बैंड सॉलिड है, शुगर और सॉल्ट सॉलिड है, स्पंज भी सॉलिड है,
ठीक है। हालांकि ये बोला गया है यहाँ पे कि इनको स्ट्रेच कर सकते हैं लेकिन सॉलिड्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो फिर कैसे रबर बैंड को तुम सॉलिड बोल रहे हो? या फिर शुगर एंड सॉल्ट हैं वो अपनी शेप चेंज कर जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट जार में डालने के बाद, तो ऐसा तो नहीं होता। सॉलिड्स तो अपनी शेप जो होती है उनकी डेफिनेट शेप होती है, वो चेंज नहीं करते, तो फिर ये कैसे सॉलिड हुए? और तो स्पंज जो है वो भी सॉलिड है लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको हम कंप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके आंसर्स देखो, रबर बैंड changes shape under force and regain the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks। बोल रहे हैं रबर बैंड जो है बच्चों वो अपनी शेप चेंज करता है जब इसके ऊपर फोर्स लगती है। हम इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अपनी जो है स्ट्रैच हो जाएगा रबर बैंड, है ना। और जब हम छोड़ेंगे, जब हम खींचेंगे इसको तो ये स्ट्रैच हो जाएगा, लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो ये रिगेन कर लेगा अपनी शेप को, मतलब जैसा पहले था ये वैसा ही हो जाएगा से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये एक सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल वैसी ही शेप ले लेगा फिर से, इसलिए ये क्या है, सॉलिड है। ओके। एंड दूसरी चीज़ आ गई किसकी बच्चों, नमक और जो चीनी बोला हुआ है कि उनको अगर डिफरेंट जार में लोगे तो वो क्या करते हैं, जो शेप है वो क्या कर लेते हैं, अपनी चेंज कर लेते हैं। लेकिन बच्चों वो शेप तो चेंज होती है, लेकिन जो शुगर और जो नमक के क्यूब्स होंगे उनकी थोड़ी ना जो, या फिर क्रिस्टल्स हम लोग बोलें, तो उनकी थोड़ी ना शेप चेंज होती है, वो तो वैसे ही रहते हैं, है ना। मान लो देखो ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये लिया मैंने यहाँ पे बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है, ये ऐसे शुगर के पार्टिकल्स लिए और ये एक बॉल में डाल दिए यहाँ पे, और एक बॉल मैंने ऐसा लिया, इसमें शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो एज अ होल हम लोग देखें तो यहाँ पे शेप चेंज हो गई है, लेकिन क्या एक पर्टिकुलर जो क्रिस्टल है शुगर का उसकी शेप चेंज हुई है? नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है नमक का, उसकी शेप चेंज हुई है? नहीं, ठीक है। एज अ होल वो चेंज हो गया है, हम बाहर से देख रहे हैं तो उनकी शेप चेंज लग रही है, लेकिन उनकी शेप थोड़ी ना चेंज हुई है खुद की, उनके खुद के क्रिस्टल्स तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो इसलिए नमक और शुगर क्या है, सॉलिड है, उनकी अपनी एक डेफिनेट शेप है और वो उसी में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसका, sugar and salt का। the shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar। उनकी अपनी जो शेप है क्रिस्टल्स की वो फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे तुम उनको प्लेट में डालो, चाहे हाथ में लो, चाहे डिफरेंट जार में डालो, तो वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, इसलिए वो सॉलिड्स हैं। अब तीसरा आ जाएगा स्पंज वाले का। तो स्पंज हैज़ अ मिनट होल। बच्चों जो स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छोटे छोटे से, आप देखना स्पंज को, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिनमें हवा भरी हुई होती है। ओके। तो जब तुम क्या करते हो, उस स्पंज को प्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो हवा निकल जाती है और वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। और जब तुम लोग क्या करते हो, उसको छोड़ोगे फिर से, तो वो फिर से वैसा हो जाएगा, फिर से फूल जाएगा, हवा फिर से उसमें ट्रैप हो जाएगी, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि वो क्या है, एक सॉलिड है। ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट में क्या बताया मैंने कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, उनकी डेफिनेट क्या होती है, शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड हैव लीस्ट या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड दे आर रिजिड। ओके। एंड बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट क्या होती है, कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, containers of different shapes, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। आपने इतनी सारी ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, और आपने डिफरेंट शेप्स के कंटेनर लेने हैं जिन पे क्या करना है, आपने 50 ml मार्क कर देना है कि 50 ml जो है यहाँ पे है, ठीक है, डिफरेंट कंटेनर्स पर। वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन दी फ्लोर। क्या होगा जब इन सारे लिक्विड्स को, ये जो जितने भी हमने लिए हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सारे लिक्विड्स हैं, तो इनको क्या होगा जब तुम फ्लोर पे इनको क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू अनदर कंटेनर 1 by 1। आपने क्या करना है, कोई एक लिक्विड लेना है, उसको 50 ml आपने मेज़र करना है एंड उसको क्या करना है, डिफरेंट कंटेनर में भरते जाना है, ठीक है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहेगी,
तो बच्चों वॉल्यूम तो सेम ही रह रही है, हम 50 ml ही ले रहे हैं, तो ये वॉल्यूम ही है 50 ml। तो हम 50 ml ले रहे हैं और डिफरेंट जार में भर रहे हैं, तो हमें क्या किससे लेना देना है, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम तो 50 ही है, जार जैसे कैसे भी शेप के हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है, तो वॉल्यूम तो 50 ही है। ओके, तो वॉल्यूम तो सेम रही। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम। अब शेप कैसी होगी, आपने तो डिफरेंट जार लिए हैं, क्या पता आपने एक जार ऐसा ले लिया, मान लो ये हो गया एक जार, दूसरा आपने ले लिया है ऐसा वाला जार, ठीक है, तीसरा आपने ऐसा वाला ले लिया है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो शेप्स जो होंगी उस लिक्विड की वो डिफरेंट हो जाएगी ना। एक ऐसी शेप ले लेगा जैसे यहाँ पे है, दूसरा ऐसी ले लेगा एंड तीसरा ऐसी ले लेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड, शेप चेंज हो जाएगी उसकी लिक्विड की। ओके, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली। जब तुम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्या करोगे, लिक्विड को डालोगे, तो क्या ये इजीली जा रहा है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, बिल्कुल जाएगा। आप दूध को एक गिलास से दूसरे गिलास में डालो, पानी को डालो, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको पोर कर सकते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या पता लगा, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी क्या होती है, फिक्स्ड क्या रहती है, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट डिफरेंट क्या हो जाती है, शेप। और डिफरेंट शेप मतलब वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास कंटेनर होगा उस कंटेनर की शेप ले लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर अपनी क्या करते रहते हैं, वो शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम उनकी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. ये हुई definition हमारे liquids की। They take up the shape of the container in which they are kept. वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा हुआ है। Liquids flow and change shape so they are not rigid but can be called fluid. ठीक है, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, करेंगे फ्लो, जैसे तुम फर्श पर फेंकोगे वाला पानी वो एक ही जगह थोड़ा ना रहेगा, वो तो फ्लो करेगा, है ना, जिस तरफ स्लोप होगी वो फ्लो करेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर वो फ्लो कर रहे हैं और वो अपनी चेंज शेप कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं फ्लूइड्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, फ्लूइड होते हैं वो, क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. हमने 1.1 और 1.4 एंड 1.5 जो एक्टिविटीज़ की थी, 1.5 में हमने किया था बच्चों, जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट डाला था, ठीक है, वाटर में, तो हमने देखा था कि वो घुल गया था उसमें। और 1.4 में हमने क्या किया था कि वहाँ पे हमने शुगर के पार्टिकल्स डाले थे हमने, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हमने शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स को डाला था, वाटर में घोला था, ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है शुगर और सॉल्ट तो सॉलिड्स हुए, और जो हमारे पास क्या हुआ, पोटाशियम परमैंगनेट हुआ, वो भी क्या हुआ, सॉलिड हुआ, ठीक है। तो सॉलिड को हमने लिक्विड में क्या किया, घोला, तो इट मीन्स सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूजेज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो हमारे एटमोसफेयर में डिफरेंट गैसेज हैं वो भी क्या करती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, वाटर में घुल जाती हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. जो हमारे environment में बच्चों ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, ठीक है, जैसे फिश वगैरह हो गए, तो उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली प्लांट्स के लिए सबको पता है, ठीक है, तो ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं वाटर के साथ, ऐसा बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into
लिक्विड्स। सारी लिविंग क्रिएचर को क्या चाहिए, है ना, सरवाइव के लिए हमें ब्रीथ करना पड़ता है, हमें सांस लेनी पड़ती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या है, हमारे लिविंग क्रिएचर ही हैं, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है सरवाइव करने के लिए। लेकिन वो तो पानी में है, तो पानी में कैसा होगा, पानी में जो बच्चों जो ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में वो डिजॉल्व हो जाती है पानी में, और इसीलिए जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो सॉलिड्स हैं और जो लिक्विड्स एंड गैसेस हैं वो सारी की सारी डिफ्यूज हो जाती है किसमें, लिक्विड्स में। सॉलिड भी हमने देखा, लिक्विड भी हमने देखा एंड गैसेस भी हमने देखा कि ये तीनों के तीनों किसमें, लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, लिक्विड में घुल जाते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। जो डिफ्यूजन का रेट होता है बच्चों वो हायर देन सॉलिड्स, लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बताया मैंने, ज़्यादा हो जाता है लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड। और क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, जो लिक्विड मैटर जो भी है हमारा लिक्विड मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। अब फ्रीली मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, स्पेस है, ठीक है। अगर स्पेस बहुत कम होता, बहुत कम स्पेस है इनके बीच में, तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे देखो। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस है इनके बीच में तो ये फ्रीली यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ओके। तो ये है इनमें रीज़न कि क्यों रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ओके बच्चों। गैसेस स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।